हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ब्यूरो ने, यानी कि एसीबी ने। और ये जानकारी जो मिली है कुछ ही समय पहले मिली है। ये जानकारी सूत्रों द्वारा जो है वो दी गई है। अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें स्कैम हुआ था और आरोप भी लगे थे। उसी को लेकर जो है अब फिर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जो कि सोर्सेज द्वारा ये जानकारी मिली है कि 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। आप बेहतर जानते हैं कि आपको याद होगा कि 2020 में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि फायर एंड सर्विसेज के जो डिपार्टमेंट में भर्ती जो हुई थी उस भर्ती में बड़े पैमाने में जो है गड़बड़ी यानी कि स्कैम जो है वो देखने को मिला था। वहीं एसीबी ने यह भी कहा था कि 109 उम्मीदवारों को कट ऑफ से कम नंबर जो है वो मिले थे। और उसके बाद फायरमैन और फायरमैन ड्राइवरों के लिए जो है लिखित परीक्षा यानी कि 20 सितंबर 2020 को हुई थी। यानी कि ये स्कैम जो है साल 2020 का है, जो अभी तक जो है ईसीबी से देख रही है। और इसी को देखते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक हुई है। और ये जो एग्जाम हुआ था साल 2020 में हुआ था, जिसमें फायरमैन और फायरमैन ड्राइवरों के लिए जो है लिखित परीक्षा जो है 20 सितंबर 2020 को हुई थी। वहीं 3 अक्टूबर 2020 को जारी सिलेक्शन लिस्ट में 690 कैंडिडेट जो है वो पास हुए थे। एसीबी की जांच में पाया गया कि जिन कैंडिडेट्स को असल में 11, 17 और 24 मार्क्स मिले थे, उन्हें 90 मार्क्स जो है वो दिए गए थे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो सामने आया था। लेकिन अब जो जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एसीबी ने जो है 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। और ये पूरा मामला जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर जो है ये सामने आया है। अभी इसकी हालांकि ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं है, लेकिन सोर्सेज के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि इसमें 4 गिरफ्तारियां अभी हुई हैं। अभी इसकी जैसे जानकारी एसीबी हमें बताएगी तो हम आपको प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर तक जो है वो जानकारी जो है बता पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही जानकारी है कि जो साल 2020 में जो ये एग्जाम हुए थे एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उसमें जो ये एग्जाम हुए थे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, उसमें रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं कि एसीबी की जांच में देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इससे पहले भी इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। लेकिन इस जांच में 2020 में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में हुई भर्तियों में बड़े पैमाने पे जो है गड़बड़ियां यानी कि स्कैम पाए गए थे। और उसके बाद एसीबी ने खुद कहा था कि इसमें 109 उम्मीदवार को कट ऑफ से भी कम नंबर मिले थे। उसके बाद इसकी जब निष्पक्षता से जांच की गई, उसमें यह पाया गया कि जो फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर के लिए जो लिखित परीक्षाएं हुई थी साल 2020 में 20 सितंबर को, और उसके बाद जब इनके रिजल्ट आए थे यानी कि 3 अक्टूबर 2020 को जब इसकी सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 690 कैंडिडेट पास हुए थे। और उसके बाद एसीबी की जांच में पाया गया कि जिन कैंडिडेट को असल में 11, 17 या 24 मार्क्स मिले थे, उन्हें जो है 90 मार्क्स जो है वो दिए गए थे। तो ये जानकारी अभी जो है जो जानकारी मिली है ये सोर्सेस द्वारा जानकारी है। अगर आपने भी जो इस एग्जाम अगर आपने भी इस यानी कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का एग्जाम दिया है, चाहे वो फायरमैन है या फायरमैन ड्राइवर है, तो अगर आपकी भी दोस्त मित्र रिश्तेदारों तक ये खबर भी पहुंचाइए जिन्होंने इन एग्जाम को कंडक्ट किया या जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। साल 2020 और साल 2026 यानी कि इतना लंबे समय रहा और अभी भी जो है इसकी जांच जो है एसीबी कर रही है। और एसीबी जो है तय तक जाना चाहती है कि किस किसने गड़बड़ी की है, कौन कौन जो है इसमें शामिल हुआ है। और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो अभी भी जो है एस्पायरेंट्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कुछ जो है कुछ ना जो हल हो। और जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स जो ओवर एज हो गए हैं, वो कई बार मैंने देखे हैं कि जो प्रेस क्लब में आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर भी तब भी कोई जो है सुनवाई जो है वो नहीं होती। लेकिन अभी जो एसीबी का काम है ये तो काबिल तारीफ है। मैं कहना चाहता हूं कि एसीबी को इसी तरह से काम करना चाहिए। और जो भी ब्लैक शीप्स हैं जिन्होंने ये रिक्रूटमेंट्स में स्कैम किया है, वो सलाखों के पीछे जो है वो जाना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे जो एस्पायरेंट्स हैं मेहनत करते हैं
और मेहनत करने के बाद सपने होते हैं, इनके माता पिता के सपने होते हैं, सबके सपने होते हैं, और ये जो स्कैमर्स होते हैं ये उन सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, किसी की मेहनत का फल किसी को दे देते हैं। और अभी ये जो खबर सामने आई है सोर्सेज द्वारा, जिसमें 4 लोगों को एसीबी ने अरेस्ट किया है, जिसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रिक्रूटमेंट स्कैम के आरोप हैं। अब होगा क्या आने वाले समय में, जो जो चीजें सामने आएंगी वो चीजें हम आप तक जरूर साझा करेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।